फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगा रिगार्डिंग एम्स की डिमांड। एम्स की डिमांड कंपेयर टू अभी तक जितने भी एम्स की काउंसलिंग हुई है, इस बार एम्स के कॉलेजेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। क्यों, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों की सोच होती है कि 1 मिनट का वीडियो बन जाए जिसमें 615, 620, 650, 680 सर बता दें, बस काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, उससे सिलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि ये इतना वास्ट होता है। यहाँ पे किस स्टूडेंट की किस तरह से डिमांड है, किस तरह से वो चाहता है कॉलेजेस को लेना, क्या उसकी सोच होती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको रैंक नहीं बताऊंगा, मैं सेफ रैंक आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहली, एम्स की डिमांड क्यों ज़्यादा होने वाली है। एम्स की फीस स्ट्रक्चर कंपेयर टू स्टेट कोटा काफ़ी कम होती है, ये तो पहले भी था। सेकंड, देर इज नो रूरल एंड सर्विस बॉन्ड इन एम्स। स्टेट कोटा में 1 साल का सर्विस बॉन्ड, 2 साल का सर्विस बॉन्ड, कहीं कहीं 7 years का सर्विस बॉन्ड, लाइक हरियाणा रूरल सर्विस बॉन्ड मीन्स यूजी के बाद आपको वो सर्विस बॉन्ड पे आपको साइन करना पड़ेगा और आपकी पीजी लटक जाती है इस चक्कर में। लेकिन एम्स के चक्कर में क्या है कि देयर इज नो रूरल सर्विस बॉन्ड, यूजी के बाद डायरेक्ट आप पीजी कर सकते हैं। इस चीज़ से आप बच रहे थे। ये दोनों चीज़ें पहले भी थी, फिर भी एम्स की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती थी जब स्टेट कोटा के टॉप कॉलेजेस आते थे या सेकंड नंबर के कॉलेजेस आते थे। बच्चे क्या होता था कि एम्स को तब भी छोड़ देते थे और लास्ट में वो स्टेट कोटा के टॉप कॉलेजेस को ले जाते थे या फिर ऑल इंडिया कोटा के टॉप कॉलेजेस को ले जाते थे। लेकिन इस बार तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस बार रोस्टर सिस्टम लग रहा है, जस्ट लाइक जिपमर में जैसे इंटरनल पीजी का कोटा होता है, सेम उसी तरह से एम्स में भी अब इंटरनल पीजी का कोटा होता है। मोस्टली कैंडिडेट्स क्यों छोड़ते थे एम्स को? वो इसलिए छोड़ते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि एम्स में देयर इज नो पीजी कोटा, और मैक्सिमम बच्चों की डिमांड होती थी कि पीजी में किसी तरह से हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यूजी से ही आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनते और पीजी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। स्टेट कोटा में क्या होता था कि 50% सीटें आपकी रिजर्व होती थी स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। अब क्या होगा, सेम वही फंडा एम्स के लिए भी लागू होगा। एम्स में भी अब पीजी की सीटें रिजर्व होंगी। रोस्टर सिस्टम ये है। तो मतलब जो बच्चों की डिमांड होती थी पीजी की वजह से एम्स को छोड़ देते थे, वो अब पीजी एम्स में भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है एम्स की डिमांड बढ़ने वाली है। एक ही रीज़न था जिसको बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते थे, वो है पीजी। मैक्सिमम बच्चों से मेरी कंसल्टेशन में भी बात हुई थी, मैक्सिमम बच्चे यही सोचते थे कि पीजी किसी तरह से उनका हो जाए, क्योंकि पीजी का कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसके बेस पे वो स्टेट कोटा के कॉलेजेस को लेते थे और यहाँ एम्स को छोड़ देते थे। लेकिन अब एम्स ने सारी चीज़ें फिलअप कर दी है। अब वो लेस फीस में भी एमबीबीएस कराएगा। दूसरा, आपको रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं करना है। तीसरा, आपको वो पीजी में रिजर्वेशन भी देगा। तो ये सारी चीज़ें इस बार मैटर करेंगी। और किस तरह से मैटर रहेंगी, क्या कट ऑफ रैंक होगा? अब ये मत सोचिएगा कि होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि काउंसलिंग में जैसे जैसे काउंसलिंग ख़त्म होती जाती है वैसे वैसे कभी कभी 1 या 2 सीट बच जाती है। जैसे बड़े बड़े एम्स की, पटना की, एम्स भुवनेश्वर की, एम्स जोधपुर की, तो वो जो सीटें हैं वो 15,000, 17,000, 18,000 रैंक वाले को भी मिल जाती थी। वो लक की बात है। लक बाई चांस, उस लक सबका अच्छा नहीं होता है। कभी कभी बचती है, कभी कभी शायद इस बार ना बचे, क्योंकि इस बार बच्चों की जो चॉइस फीलिंग है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है और वो एम्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रोवाइडेड दैट सभी एम्स को नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे एम्स हैं जो डेवलपिंग फेज में हैं, जिनका कुछ भी नहीं है या जो पिछले साल ऐड हुए हैं। बच्चों की ये भी सोच होती है कि केवल ऐसे एम को लिया जाए जो हाँ थोड़े से पुराने हैं और जिसमें डेवलपिंग फेज में है, फेज 1, फेज 2 या फेज 3 का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये सारी सोच अब इस बार बच्चों की रिफ्लेक्ट होने वाली है, अनटिल एंड अनलेस
कि वो किसी काउंसलर से बात कर रहे हो, काउंसलर ने गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर जैसा भी होता है उनकी सोच क्या है ये भी मैटर करेगा। हालांकि ये सबकी सोच नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ बच्चों की सोच कुछ और हो, क्योंकि बच्चे क्या होता है कभी कभी लोकेशन को प्रेफरेंस कर देते हैं कि भाई हम साउथ के हैं तो हम एम्स न्यू दिल्ली को नहीं लेंगे, हम जिप्मर पुडुचेरी को ले लेंगे, इंटरनल पीजी वहाँ मिल जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये भी फैक्टर काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि साउथ के मोस्टली बच्चे जिप्मर को प्रेफर कर लेते हैं एम्स को छोड़ के। तो ये किस तरह से इस बार बच्चे कर सकते हैं, वैसे इस बार कम चांसेस है कि एम्स न्यू दिल्ली की सीटों को छोड़ा जाए। फिर भी अब ये बच्चे की चॉइस होती है, कभी कभी बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से काम करते हैं। उनको स्टेट लेना है अपने स्टेट में तो वो अपने स्टेट में, या फिर साउथ में लेना है तो साउथ के बेस्ट कॉलेजेस को प्रेफर कर लेते हैं। एम्स न्यू दिल्ली को भी छोड़ते हैं, एम्स पटना को भी छोड़ देते हैं, एम्स भुवनेश्वर को भी छोड़ते हैं, छोड़ने वाले बहुत कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, ये उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बेस्ट हो सकता है वो यही है। क्या कट ऑफ है, चलिए हम बात कर लेते हैं। रैंक क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक मैंने कट ऑफ रैंक बताने की कोशिश की है। कट ऑफ स्कोर क्या है कि एक स्कोर पे 650 पे 500 बच्चे आ जा रहे हैं, 600 बच्चे आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया कम मिलेगा। तो मैंने कट ऑफ रैंक बताने की कोशिश की है, और यहाँ पे वो नहीं बताया मैंने कि भाई चौथे पाँचवें राउंड में अगर एक दो सीट बच जाए तो उसका कट ऑफ 20,000 रैंक वाले को मिल जाए, तो फिर ये तो लक वाला मैटर होता है। लेकिन जो एग्जैक्ट कट ऑफ रैंक हो सकती है वो मैंने बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एम्स के कट ऑफ क्या हो सकते हैं, एक्चुअली मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एम्स की डिमांड इस बार क्यों ज़्यादा होने वाली है कंपेयर टू स्टेट जीएमसी से। मैंने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से मैं आपको एक बार कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर एक, फीस स्ट्रक्चर। नंबर दो, देर इज़ नो रूरल सर्विस बॉन्ड, मीन्स यूजी के बाद डायरेक्टली आपको पीजी करने का मौका मिलेगा। ठीक। तीसरा, जो कि इस बार से ऐड हुआ है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, देर इज़ पीजी कोटा, रोस्टर सिस्टम, पीजी कोटा इन एम्स, रोस्टर जस्ट लाइक योर जिप्मर पुडुचेरी कैंपस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार कर रहा है, क्योंकि ये दो फैक्टर तो पहले भी थे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप की बात करें अगर तो कुछ जो टॉप 8 एम्स हैं हमारे, टॉप 8 एम्स, इसमें आपका न्यू दिल्ली से लेके न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, BBSR भुवनेश्वर, भोपाल, इसके अलावा ऋषिकेश, पटना, रायपुर और नागपुर। ठीक है, ये 8 एम्स जो हैं, ठीक है, ये वेल स्टेबलाइज एम्स हैं, मीन्स ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुके हैं, इसमें क्लासेस काफ़ी सालों से चल रही हैं, तो वेल स्टेबलाइज एम्स हैं। तो इनका जो कट ऑफ रैंक होगा, मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे टॉप पे यही रहते हैं प्रायोरिटी पे। ठीक है, बीच में बहुत सारे दिल्ली के कॉलेजेस भी आते हैं, लेकिन जो डिमांड है कुछ इस तरह से। अब इनकी अगर हम बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ रैंक, ऑल इंडिया रैंक जो हो सकती है, मीन्स जिसके ऊपर, मीन्स अंडर 2500 AIR, 2500 ऑल इंडिया रैंक के नीचे है, तो इन एम्स में, इन टॉप एम्स में आपकी चांसेस रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2500 वाले को BBSR मिल जाएगा, ये तो हो सकता है एम्स BBSR के लिए आपको 500 के करीब रैंक आनी चाहिए, भोपाल के लिए 600 के अंदर आनी चाहिए, ऋषिकेश के लिए भी इसी तरह से बात करें तो इसके लिए भी अच्छा खासा, मीन्स अंडर 1000 रैंक आनी चाहिए, अंडर 1000 रैंक।
ठीक है। तो ये मैंने केवल ये बताया कि टॉप 8 एम्स अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक आपकी 2500 से नीचे होनी चाहिए एनी हाउ। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी EWS। EWS की भी बात करें तो लगभग 3000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर आप होने चाहिए। ऑल इंडिया रैंक के अंदर 3000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। इसी तरह से OBC कैटेगरी की बात करें, OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी भी लगभग ये मान के चलिए कि 3200 ऑल इंडिया रैंक के करीब होनी चाहिए। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें, SC कैटेगरी की, तो SC स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो लगभग आप 22,000 ऑल इंडिया रैंक तक आप उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ST की अगर बात करें, ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी लगभग ये मान के चलिए कि आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो लगभग 50,000 ऑल इंडिया रैंक अप्रॉक्स इसके इर्द गिर्द रहे तो आपका सिलेक्शन इन जो मैंने एम्स बताया है इनमें से टॉप 8 में होने के चांसेस बन सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से बच्चों की चॉइस फिलिंग होती है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये पर्टिकुलर डेटा है जिस पे आप उम्मीद कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा बताना मुश्किल है।